देखिए, दशमलव भिन्न में दो चीजें होती हैं। जैसे मैंने आपके लिए लिखा है एक संख्या 7.93, 7.9 मैंने ऐसा लिखा। तो इसके ये दो हिस्से हैं, एक तो पॉइंट से पहले वाला हिस्सा और एक पॉइंट के बाद वाला हिस्सा। तो देखो, इसको तो बोलते हैं अपन भिन्नांश। भिन्नांश यानी पॉइंट के बाद जो इस भाग आता है या जो पॉइंट आते हैं, मतलब जो अंक आते हैं या पॉइंट के बाद वाली संख्या आप ये कह लो, वो क्या कहलाएगी? भिन्नांश। यानी एक्चुअल में भिन्न तो यही होती है, भिन्न का अंश भिन्नांश। और जो पॉइंट से पहले का भाग होता है वो कहलाता है पूर्णांश। पूर्णांश क्या कहलाता है बेटा? बात क्लियर? हालांकि ये ऐसा नहीं है कि ये एग्जाम में पूछा जाए आपसे कि भिन्नांश क्या है और पूर्णांश क्या है, लेकिन पता होनी चाहिए। तो मेनली जो भिन्न है वो ये है 0.93। अब देखिए, जैसे अगर मैंने लिखा 7.93, तो इसमें पॉइंट कितने हैं? सारे बच्चे बोले। अब बहुत से बच्चे सोचते हैं एक ही तो दिख रहा है, ऐसे तो एक ही दिखेगा, लेकिन ये देखना होगा कितने अंकों से पहले पॉइंट है। तो बेटा कितने अंकों से पहले? तो 2 पॉइंट काउंट होंगे, यस या नो? अगर मान के चलो ऐसा होता 8, 1 और 7, यहां पॉइंट होता तो कितना पॉइंट माना जाता? 1 पॉइंट माना जाता। यही पॉइंट अगर यहां हो जाता तो कितने पॉइंट होते? 3 पॉइंट होते। क्लियर है ये बात? हालांकि मैंने पॉइंटों के बारे में काफी कुछ बता दिया है, लेकिन फिर भी दोबारा बताना जरूरी है, जैसे कि आपको क्लियर बना रहे। ये जो जीरो लग जाएगी ना, ये जो जीरो लग जाएगी, एक्चुअल में ये क्यों लगाई जाती है जानते हो? ये क्यों लगाई जाती है? एक बात बताओ चलो। पॉइंट से पहले जीरो लगाई जाती है लिखने में, कारण क्या होता है उसका कारण समझिए। जैसे इसको एक्चुअल में कोई भी मैथमेटिकल संख्या जब भी लिखोगे आप, तो वो जीरो से स्टार्ट नहीं होती है कभी भी। आप 213 लिख रहे हो 213, लेकिन जीरो 213 नहीं लिखोगे। बोलो लिखोगे क्या? लेकिन मैथमेटिक्स ये कहता है कि अगर आप जीरो से स्टार्टिंग कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट के बाद, मतलब इस जीरो के बाद कहीं ना कहीं क्या होगा? एक पॉइंट। कि अगर कहीं मिस प्रिंट हो रहा है या दिख नहीं रहा या कुछ भी नहीं हो रहा, तो बच्चा एक अंदाजा लगा ले, या एक लिखने का जो सही तरीका है वो इस तरीके से माना जाता है कि अगर जीरो से कोई संख्या शुरुआत हो रही है तो हमें यह हल्का सा दिमाग में लेके चलना पड़ेगा कि उस जीरो के बाद में पॉइंट होना ही चाहिए। तो आप ये कह सकते हो कि ये जो जीरो है ये पॉइंट की सुंदरता है, ब्यूटी ऑफ द पॉइंट। समझ में बात आई कि नहीं आई? मेरे हिसाब से, बाकी आपके हिसाब से कुछ भी हो सकता है। क्लियर है ना? तो क्या बोलोगे? ब्यूटी ऑफ द पॉइंट। क्लियर है? बाकी ऐसा नहीं है कि ये क्या है, ये कहने को तो अपन यही कहेंगे ये पूर्णांश है, कहने को तो कहेंगे, लेकिन कुछ भी है तो नहीं ना। जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, और बाकी जीरो के बिना किसी की वैल्यू भी नहीं है। अच्छा, गलत कह रहा हूं क्या? इसलिए ओके है। अच्छा, पॉइंट वाली संख्याओं को जोड़ना भी सिखा दिया मैंने, आपको घटाना भी सिखा दिया कि पॉइंट के नीचे पॉइंट रखकर ही जोड़ते हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखकर ही घटाते हैं। मैंने गुणा करना भी सिखाया आपके लिए, यस या नो? और भाग देना भी सिखाया, पॉइंट वाले सिखाया। अब मेन मुद्दे वाली बात जो है, इसमें जो आएंगे उस टाइप के क्वेश्चन सीख लेते हैं। अब देखो, इसमें बहुत बड़ी एक्सरसाइज नहीं, वो छोटी सी है, बस हमें क्वेश्चनों का कंडीशन समझना है। देखो, अगर मैं इस बारे में यहां बात करता हूं कि एक टाइप के जो सवाल आते हैं इसमें, एक टाइप के वो आते हैं समान अंश वाली। समान अंश वाली भिन्न। अब भिन्न कोई भी लिखोगे, जैसे 4/7 है तो भिन्न ऐसे भी बताई जाती है, और भिन्न जैसे 9.97 ऐसे लिखा हो तो ऐसे भी बताई जाती है। अब पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे क्या लग जाएंगी? जीरो। ये बता चुका हूं ऑलरेडी। ओके, ये जो भिन्न लिखी हुई है, इसमें जो ऊपर आता है इसको इसको बोलते हैं अंश, और जो नीचे आ रहा है इसको क्या बोलते हैं? हर। ठीक है, ये न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। क्लियर बात है? और अभी मैंने लिखा समान अंश वाली भिन्न,
इनकी तुलना करनी है कि कौन सी बड़ी और कौन सी छोटी है। अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं ऐसे क्वेश्चन कि 3-4 भिन्न दे देगा और उनमें से पूछेगा इनमें से सबसे बड़ी कौन है या सबसे छोटी कौन है, या इनको आरोही क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में प्लेस कीजिए या डिसेंडिंग ऑर्डर यानी अवरोही क्रम में प्लेस कीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो देखो कैसे मैं क्वेश्चन लिखता हूं, हालांकि आप ज्यादातर जानते हैं लेकिन फिर भी मुझे बताना। समान अंश वाली है तो मैंने लिखा 13/15 कॉमा 13/17 कॉमा 13 और ये लिख दिया 11 कॉमा 13 आपके लिए लिख दिया 23 को आरोही क्रम में जमाइए। हाँ बेटा, इसमें हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, कोई भाग नहीं देना, कोई कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा ध्यान से समझना। क्या लिखा है मैंने? सारे बच्चे बोलो, समान अंश वाली भिन्न। यस, देखना जरा सभी के अंश समान हैं क्या? अब इसमें सबसे बड़ी सबसे छोटी का पता करना। आप 13 में 13 में एक तो 15 का भाग दे रहे हो और उसी 13 में एक 17 का भाग दे रहे हो। अब सेम संख्या में एक तो 15 का और एक 17 का, तो अगर बड़ी संख्या का भाग देते हैं तो मान के साथ आए छोटा है। सारे बच्चे बोलो, और छोटे का भाग देते हैं तो मान के साथ आए बड़ा। आता है कि नहीं आता है? तो यहाँ पे कुछ भी कंपेयर करने की आवश्यकता नहीं है या वैसा भाग देने की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ सोचने की जरूरत है। तो बेटा मुझे बताना, यहां सबसे छोटी संख्या आरोही क्रम क्या होता है? छोटे से बड़े की हो। तो सबसे छोटी देखें, सबसे छोटी ये नहीं होगी, ये होगी। क्यों होगी? 13/23 सबसे छोटी होगी। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे बड़ी संख्या का क्या दे रहे हो आप? भाग, सेम संख्या में। यस या नो? तो सबसे छोटी भिन्न हो गई आपकी 13 कितना? 23। बोलो यस या नो? अब इससे बड़ी साइन कौन सा लगेगा? ये वाला, ये छोटी है, जहां ये बंद होता है वहां छोटी और जहां ये खुला है वहां बड़ी। अब इससे बड़ी लेते हैं, चलो बड़ी कौन सी होगी? बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। 13 ये लीजिए। अच्छा जी, इससे बड़ी 13/15 ये लीजिए, और सबसे बड़ी 13/11। ये हो गया इसका आरोही क्रम। बोलिए क्लियर है क्या बेटा? सारे बच्चों का? ओके। अब आती है दूसरा सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन होगा, समान हर वाली भिन्न। कौन सी? हाँ, समान हर वाली भिन्न, यानी जिसका हर समान हो, डिनोमिनेटर समान हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल लिख लेते हैं। मैंने लिखा 17/43 कोमा 23/43 कोमा मैंने लिखा आपके लिए कि 37/43 कोमा 15/43। ठीक है, और भी लिख लीजिए, और ये लिख दिया 18/43 को आरोही क्रम में दर्शाओ। ठीक है, आरोही क्रम में दर्शाइए, मैंने ऐसा लिख दिया। तो क्या लिख रहा है, पहले तो इनको पढ़े, सारे बच्चे पढ़े। 17/23/37/15 और 18 को आरोही क्रम में दर्शाइए। क्लियर बात है? अब सभी के हर समान दिखाई दे रहे हैं? मुझे आवाज नहीं आ रही है? अब सबके हर समान है लेकिन अंश अलग अलग है। तो अब इसको देखिए कैसे, इसमें करना कुछ नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं, सिर्फ सोचना है, थिंकिंग करनी है। सुनिए, एक तो आप 17 में 43 का भाग दे रहे हो और एक उसी 43 का भाग 23 में दे रहे हो। तो आप बताइए मुझे, इस 43 का भाग 23 में दोगे और इसी 43 का भाग 17 में दोगे, तो जिस बड़े में दोगे तो बड़ा मान आएगा और छोटे में दोगे तो, आवाज नहीं आ रही, बड़े में दोगे तो और छोटे में दोगे तो, यस या नो? तो यहां सबसे छोटी कौन सी होनी चाहिए? कौन सी?
15 बटे यस है नो। तो बेटा आरोही क्रम में इसको लिखते हैं और मुझे बताना 15 बटे, इससे बड़ी बताइए कितना, 17 बटे 43, इससे बड़ी 18 बटे 43, इससे बड़ी 23 बटे 43 और इससे बड़ी 37 बटे 43। बोलिए बात समझ में आई कि नहीं आई? पक्का? समान अंश वाली हो गई, समान हर वाली हो गई। एक आती है समान अंतर वाली, सेम डिफरेंस हो। अब सेम डिफरेंस कैसे, देखिए मैं समझा देता हूं। थर्ड टाइप का इसमें समान अंतर वाली बिंदु। देखिए कैसे समान अंतर वाला कैसे मैटर क्या है। जैसे मैंने लिखा क्वेश्चन 4 बटे 7 कोमा 8 बटे 11 कोमा 2 बटे 5 कोमा 7 बटे 10 कोमा 3 बटे 7, ऐसा ले लीजिए। चलिए अब 3 बटे 7 नहीं, ये मत लो, और 13 बटे आप ले लीजिए 16 को आरोही क्रम। अच्छा एक काम करते हैं, इसको अवरोही ले लेते हैं, चलेगा? हर बार आरोही ले रहे हैं, इस बार अवरोही ले लेते हैं। अवरोही क्रम में दर्शाइए। तो पहले तो क्वेश्चन पढ़ें आप, चलो। इतनी धीमी आवाज पर बस 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 मैं समझ गया। 4 बटे 8 बटे 2 बटे 7 बटे 13 बटे को अवरोही क्रम में दर्शाना। अब इस भिन्न के न तो अंश समान है और न ही हर समान है, कोई सा भी समान नहीं। बोलो है क्या? तो बहुत से बच्चे अब क्या करते हैं, इसमें भाग देते हैं, फिर एलसीएम लेंगे, भाग देंगे, बहुत सारे तरीके आजमाते हैं। लेकिन इसका एलसीएम लोगे और भाग दोगे तो लंबे पड़ जाओगे। जबकि इसमें ये इन दोनों से भी सरल है, ये इन दोनों से भी सरल है। कैसे समझाता हूं। इसका अंश कितना है और हर कितना है? इसका अंश, इसका हर। इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? अंश और हर में 3 का। और इन दोनों में, इन दोनों में, इनमें और इसमें 3 का डिफरेंस है सब में। अगर डिफरेंस समान हो, चाहे डिफरेंस 3 का हो, चाहे 2 का हो, चाहे 1 का हो, चाहे पॉइंटों में क्यों ना हो डिफरेंस, जैसे 0.7 या 0.7 का डिफरेंस चल रहा हो, 0.4 का डिफरेंस चल रहा हो, किसी का भी 0.13 का डिफरेंस चल रहा हो, लेकिन डिफरेंस समान होना चाहिए। अगर डिफरेंस समान है तो जो बड़ी है वो बड़ी है और जो छोटी है वो छोटी है। सिंपल सी बात है, यस या नो? अब देखो डिफरेंस जब सब में समान है तो सबसे छोटी कौन सी दिखाई दे रही है? मुझे आवाज नहीं आ रही है, तो ये सबसे छोटी होगी। लेकिन मुझे अवरोही क्रम लेना है तो सबसे बड़ी लेनी पड़ेगी ना। सबसे बड़ी कौन सी हुई? 13 बटे, ये लीजिए अवरोही क्रम में दर्शा देते हैं बेटा 13 बटे 16। इससे बड़ी बताओ, इससे छोटी, सॉरी साइन कौन सा लगेगा? उल्टा कैसे? ऐसे, यही ना? ठीक है, ओके ओके। इससे छोटी 8 बटे, इससे छोटी 7 बटे 10, इससे छोटी 4 बटे और इससे छोटी 2 बटे। क्लियर है क्या? ये आपका आंसर हो जाएगा। अब एक लास्ट रह गया इसमें। अब लास्ट कौन सा है? फोर्थ की अगर बात की जाए, ना ना समान अंतर तो हो गया ना, असमान, ठीक है, असमान जो सेम ना हो। अब ये इसमें कोई मतलब नाम नहीं है, इसका नाम भले मत दो, बाकी आप लिख सकते हो कि असमान अंतर वाली कह सकते हो या कुछ भी, इसका कोई कंडीशन नहीं है।
इसमें कुछ भी कंडीशन है, लेकिन एक चीज की अच्छी रहती है इसमें। जैसे फॉर एग्जांपल, ध्यान से सुनना, मैंने लिखा 8/9, ठीक है, क्वेश्चन डायरेक्ट है। एक लिखा मैंने बेटा 13/15, एक लिखा 6/9 नहीं, आप ले लीजिए 7 ले लो, चलो ठीक है, और इसको 8/11 ले, फिर ले लीजिए आप 9/11 को आरोही क्रम में दर्शाइए, असेंडिंग ऑर्डर। ध्यान से, इसमें सबसे बड़ी भी पूछ सकता है, सबसे छोटी भी पूछ सकता है। अब इस तरीके से पता करना है, तो पता करने के बहुत सारे तरीके हैं। अब कौन से तरीके हैं? एक तरीका तो है कि भाग दें, क्योंकि देखो एक बात बताओ, 8 और 11 में डिफरेंस कितने का है? आवाज नहीं आ रही है। इनमें, इसमें और इसमें 2 का डिफरेंस है, यस या नो? अब न तो डिफरेंस समान है, न ही अंश समान है, और न ही हर समान है, कोई भी तो नहीं है, कोई भी सिमिलरिटी नहीं हो रही है इसमें। तो इसके लिए क्या करें? एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो 11 का, 15 का, 7 का और 11 का तो काफी बड़ा आ जाएगा, दिक्कत ज्यादा आएगी, संख्या बड़ी हो जाएंगी। अरे यस या नो? फिर कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि इसके लिए भाग दे के पता कर लें, इसमें भाग देने में भी वक्त ज्यादा जाएगा। तो एक सबसे अच्छा तरीका जो है कौन सा रहेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 भिन्नों में कभी भी कंपेयर करना हो, चाहे कोई सी भी कंडीशन हो, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो। जैसे ये दोनों हैं, इन दोनों में मुझे ये पता करना है कि बड़ी कौन सी और छोटी कौन सी है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इस तरीके से। अब देखो 15 का गुणा किससे होगा बेटा? सारे बच्चे बोलो कितना आएगा? 15 8 120, और 11 का गुणा किससे होगा? तो ये आ जाएगा 143। अब ये तो आ रहा है 120 और ये आ रहा है 143, तो इधर छोटा मान है और इधर नहीं आ रही आवाज। इधर कितना आ रहा है? 100, इधर कितना आ रहा है? 143 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इन दोनों में बड़ी कौन है और छोटी कौन है? 13/15 तो, और छोटी कौन सी है? यस या नो? पक्का? ठीक है। अब हमें क्या चाहिए? आरोही क्रम। तो आरोही क्रम में तो सबसे पहले छोटी पकड़नी पड़ेगी। अब छोटी देखें, इन दोनों में छोटी कौन सी हुई? हुई ना? तो जो बड़ी से मतलब ही नहीं, फिलहाल तो छोटी को कंपेयर करेंगे। अब इस छोटी का कंपेयर किससे करोगे? 6/7 से। भाई अभी तक इन दोनों में ये छोटी है या नहीं है? अब इस छोटी का इससे देखेंगे कि भाई अगर ये इससे भी छोटी हुई तो भी इसको पकड़ के चलेंगे, और इन दोनों में अगर ये छोटी हुई तो फिर इसको पकड़ लेंगे। अब इसमें कंपेयर कीजिए, 7 8, सारे बच्चे बोलो, और 11 चिकी, अभी भी छोटी है ये 56 है, और इधर कितना आ रहा है? तो ये छोटी है ना, और ये बड़ी। तो इन दोनों में छोटी ये वाली है, तो अभी तो इसको लेके चलो। अब इसका कंपेयर फिर इससे करना है, कर ले। तो 11 8, 11 8 और 11 9 99, यस या नो? अभी भी कौन सी छोटी है? तो सबसे छोटी इन चारों में 8/11 ही है। बोलो है कि नहीं है? लिख दो आरोही क्रम, बताना सबके सब 8/, पक्का ना? अब चलो ये सबसे छोटी हुई, अब बची है 3, बची कि नहीं बची? तो बेटा इससे बड़ी ये आएगी 13 7 91, 13 7 15 छिकी, सारे बच्चे बोलो 90। तो ये बड़ी है और ये छोटी है। अब इसकी बात करें, 11 छिकी और 7 नाम, तो ये छोटी है ना, तो अब इसको लोगे। बोलो यस या नो? जवाब दो। इन तीनों में ये छोटी है, बोलो है कि नहीं है? तो इससे बड़ी होगी और इससे छोटी, तो 9/, पक्का श्योर हो? अब इन दोनों में पता कर लो, अभी इनमें पता किया ही था हमने।
13 सत्ते 91 और 15 छः 90, तो 6/7 ही तो छोटी है, तो 6/7 और सब ये बड़ी हो जाएगी कितनी, 13/15। कोई हेडेक नहीं, कोई कुछ नहीं। अभी थोड़ा सा, अभी जब इसको सीख रहे हो, इस तरीके से 2-3 बार क्वेश्चन करोगे तब तक दिक्कत आएगी, उसके बाद आप बहुत अच्छी स्पीड निकालोगे और कोई दिक्कत नहीं आएगी। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आई होंगी। इस 4 टाइप के क्वेश्चन क्लियर हो गए, इनको नोट करें, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, फटाफट चलिए। इसके बाद है, इसमें एक और स्टेप है समझने लायक जो काम की है, वो है पुनरावृत भिन्न। पुनरावृत भिन्न, आप इसको कह सकते हो रिपीटिंग फ्रैक्शन, या टर्मिनेट फ्रैक्शन। रिपीटिंग फ्रैक्शन भी कह सकते हो, टर्मिनेट फ्रैक्शन भी कह सकते हो, इस तरीके से। अब ये होती क्या, उस बात को समझो पुनरावृत भिन्न को। देखें क्या होती है पुनरावृत भिन्न। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। हेलो, यहां बोर्ड पे नजर सबकी, और मुझे आपकी आवाज आनी चाहिए। आ रही है क्या? कहां आ रही है? ओके 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 ओके। जैसे मैं आपसे कहूं कि आप 1 में 3 का भाग दो, 1 को डिवाइड कीजिए 3 से। आप बेटा करें? करते हैं, आ जाओ। तो सबसे पहले भाग नहीं जा रहा है तो क्या लगाएंगे, एक पॉइंट। पॉइंट लगाएंगे तो इस पे क्या बढ़ जाएगी, एक 0 बढ़ जाएगी। पक्का? कितना हो गया? अब 10 में 3 का भाग दोगे, दो 3 तिया, बाबू इधर देख, इधर 3 तिया 9, कितना बच गया? अच्छा, पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ है, तो एवरी टाइम अपन सिंगल 0 तो नोट कर ही सकते हैं। ओके, तो 1 बच गया था और 1 0 फिर से उतार लिया, 10 हो गए, फिर से 10 हो गया, फिर से गया 3 बार। ऐसे एवरी टाइम यही होगा, होगा कि नहीं होगा? अब सुनो, ये पॉइंट के बाद कौन सा अंक चल रहा है? 3 चल रहा है, 3 चल रहा है, 3 3 3 3 3 3। तो देखना, गौर करो कि जो 3 अंक है इसकी आवृत्ति बार बार हो रही है, यानी बार बार आ रहा है, बार बार आने को ही आवृत्ति कहते हैं, पुनरावृत्ति। यस या नो? आप गौर करें कि पॉइंट के बाद कौन सा नंबर जो है वो रिपीट हो रहा है, 3, तो इसको बोला जाएगा 3 को पुनरावृत अंक। पुनरावृत क्या बोला जाएगा बेटा? पुनरावृत अंक। और इसी को कहते हैं हम पुनरावृत भिन्न। आप इसको कह सकते हो पुनरावृत भिन्न, और इसको बोलते हैं साधारण भिन्न। क्या बोलेंगे? लेकिन यहां नंबर रिपीट हो रहा है तो इसको पुनरावृत भिन्न। अच्छा, इसको इतना बड़ा लिखने के बजाय मैथ में शॉर्ट में भी लिख दिया जाता है। वो कैसे? पॉइंट के बाद जो नंबर रिपीट हो रहा हो हम उस पर क्या लगा देते हैं, बार। क्या लगा देते हैं? तो इसको शॉर्ट में लिखने का तरीका ऐसा है कि हम पॉइंट 3 पे बार लिख दें, तो इसका मतलब भी यही है। अगर किसी नंबर पे बार लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या बेटा, कि ये नंबर इनफाइनाइट टाइम तक रिपीट हो रहा है। क्लियर है क्या? तो 0.333333333 इनफाइनाइट टाइम तक है। इस तरीके से मैं उम्मीद करता हूं ये बात क्लियर हो रही होगी। ओके ओके ओके। अब सवाल कैसे आता है जानते हो? सवाल या तो ये लिख के आ जाएगी कि पॉइंट 33333 डॉट 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 को साधारण भिन्न में बदलो। मतलब ऐसा लिख के आ जाए या ऐसा लिख के आ जाए और पूछेगा ऐसा लिख के दो, साधारण भिन्न में बदलो। चलो वो तो मैं बताऊंगा कैसे बदलते हैं, लेकिन एक दो एग्जांपल और देखते हैं। अच्छा, 2 में 3 का भाग दो बेटा, दो, पॉइंट लगाया, 3 छिके 18, एक और दो, कितना? 6 6 6 6 6। अच्छा, इसको अगर शॉर्ट में ऐसे लिखना चाहूं बार लगा के तो कैसे लिखूं? 0.6 पे बार। बोलो यस या नो? अच्छा, अभी तो सिंगल सिंगल नंबर रिपीट हो रहा है, ओनली 6 रिपीट हो रहा है। एक काम करते हैं, डबल रिपीट करा देते हैं।
अपन लिखते हैं 0.72 72 72 72। कौन रिपीट हो रहा है बेटा? कौन? तो हम तो एक बात जानते हैं कि जो रिपीट होता है हम उस पे ही तो बार लगाते हैं। तो इसमें दो अंक पुनरावृत अंक कहलाएंगे, कौन कौन से? 7 एंड 2। क्लियर है? तो इसको अगर ऐसे लिखना हो तो कैसे लिखेंगे बताओ सारे बच्चे? 0.72 पे। सही है क्या? पक्का ना? साधारण भिन्न तो निकाल लेंगे चौहान, साधारण भिन्न तो अपन निकाल लेंगे, वो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन यहां देखना। अच्छा एक और भाग दीजिए, चलिए आइए। 1 को डिवाइड कीजिए 27 से। ऐसे है, अब लफड़ा हो गया है। एक में 27 का भाग देना है। अब ऐसे देने में थोड़ी सी आपको समस्या आएगी, आएगी कि नहीं आएगी? एक काम करते हैं इसको सरल बनाने के लिए, जैसे अपन बचपन में भाग दिया करते थे कि एक में 27 का भाग देते, ऐसे ऐसे दे ले। अरे बोलो दे लो। अच्छा बताना, सबसे पहले क्या लगाओगे? क्या लग गया? 0। 10 हो गए। लफड़े वाली बात तो यह है कि 10 में भी भाग नहीं जा रहा, तो हमें यहां एक और 0 लगानी पड़ेगी। लेकिन इसको कहेंगे भाग हमारा टूट गया। यस, तो भाग टूटेगी 0 की, यहां पे भी लगेगी और एक, तो अब ये 100 हो जाएगा। पक्का? अब आप 27 में 100 का भाग दोगे, 27 दिया 3 बार गया और 81, कितने बचेंगे? सारे बचे? ठीक है 19 हो गए। पॉइंट लग रहा है तो एक 0 बढ़ा सकते हैं अपनी मर्जी से, तो एक 0 बढ़ा के देखते हैं भाग जा रहा है क्या? अरे बिल्कुल जाएगा। अब 27 का भाग देते हैं, 190 से ऊपर नहीं जा जाए, तो 27 सत्ते होता है 189, 189। 27 सत्ते, तो कितनी बार गया बेटा? 180। कितना बच गया? पक्का? एक बच गया। अब अभी कहां भाग टूटेगा? अभी कहां टूटा है भाग? अभी तो पॉइंट लगाओ तो एक 0 उतारेंगे, बताओ। तो एक 0 उतार ली, 10 हो गए। अब टूट गया भाग। अरे टूटा कि नहीं टूटा? 27 का भाग कहां जा रहा है? 10 में नहीं जा रहा है ना। तो अब क्या करना चाहिए अपने को? तो एक 0 अगर यहां लगाएंगे तो एक 0 यहां पर भी, तो लो भैया ये और ये, फिर से वही 27 दिया 81, कितने बच गए? क्या बात है, 19। फिर क्या 0? अच्छा यहाँ पे, ओके ओके ओके। 27 सत्ते 189, यस या नो? कितना बच गया? अब ये मत कहना भाग टूट गया, अभी तो पहले 0 उतारेंगे। पॉइंट की वजह से एक 0 तो उतरेगी उतरेगी। क्या 10 में भाग जा रहा है 27 का? नहीं जा, यस सर, नहीं जा रहा। और नहीं जा रहा तो फिर अपन क्या करें? भाग टूट गया, तो उसके लिए एक 0 यहां लगाएंगे तो एक 0 यहां पर भी लगाएंगे। बोलो यस या नो? देव भाग 27 दिया 81, फिर से वही। अच्छा रिपीट हो रहा बार बार। तो पागलों में यही तो समझाना चाह रहा था तुम्हें कि कौन से नंबर रिपीट हो रहे हैं। कितनी बार? 19, फिर 0, कितना हो गया? 27 सत्ते 189। तो अब बताओ कौन रिपीट हो रहा है जी? 037 या 37? 037, यस या नो? तो क्या मैं इसको बार बार ऐसे लिख सकता हूं? 0.037 037 037 और डॉट 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 एंड बार के रूप में अगर लिखना चाहूं, इस फॉर्म में इसको चेंज करना चाहूं तो कैसे लिखूंगा बताओ? 0.037 बार तीनों पे लगाओ या पक्का? चलो ओके ओके। अब ये बात तो सीख गए हम कि पुनरावृत किसको बोलते हैं। अरे यस या नो? लेकिन मतलब कि साधारण भिन्न से पुनरावृत में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये तो सीख गए। भाग दे के आ जाएगा, पता चल जाएगा जो रिपीट हो रहा है वो हो रहा है। अब मसला एक हो गया, सवाल क्या आएगा? या तो ये लिख के आएगा या ये लिख के आएगा। बोलेगा इसको साधारण भिन्न में बदलो, ऐसे में कन्वर्ट करो।
तो बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, इतना सिंपल है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। देखो कितना सिंपल है, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। पॉइंट के बाद जितने अंकों पे बार हो आप उतने ही नीचे 9 का भाग दे देना, सिंपल, और कुछ नहीं करना। बताऊंगा भाग क्यों देते हैं, 9 का ही क्यों देते हैं, 8 का, 7 का, 13 का क्यों नहीं देते, कारण क्या होता है, 9 का ही क्यों देते हैं, क्यों भाई क्यों देते हैं, बता, नहीं पता, मैं बताऊंगा ना, अभी मैं जिंदा हूं, टेंशन क्यों लेते हो। तो बताओ, ये बताइए यहाँ पे कितने पॉइंट, मतलब कितने अंकों पे बार लगा हुआ है, एक अंक पे बार लगा हुआ है, यस या नो। तो इसको लिखा जाएगा 3/9, 3/, आप इसको सॉल्व, पॉइंट और बार हट जाएंगे और इस तरीके से लिखा जाएगा 3/9। अब यहां पर मुझे बताना 3 से कट रहा है, कितनी बार कट रहा है, 3 से 1 बार और 3 से 3 बार, तो आंसर क्या आया। तो देखना क्या ये उसी साधारण भिन्न में कन्वर्ट हो गई, अरे यस या नो। अच्छा इसको चेंज करके देखते हैं, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद कितने नंबर पे बार आ रहा है, बाबू आवाज नहीं आ रही है, तो कैसे लिखूं बताओ, 6/, पक्का, तो बताना जरा, डिवाइड करो, कैंसिल करो इसे, 2 से 3 बार, अगर 2 से काटूंगा तो ये तो कहां से कट जाएगा, 2 से, 3 से 2 बार, 3 से 3 दूनी 3 तिया, क्या वैल्यू बनी, बोलो वही आ गई कि नहीं आ गई। अच्छा इसको चेक करें कि इसकी साधारण में क्या बनेगी, क्योंकि हमने इसको डायरेक्टली लिख दिया था, यस या नो। तो पॉइंट के बाद बेटा कितने नंबर पे बार है, 2, तो नीचे क्या आना चाहिए, 2 9, तो बताओ क्या लिखूं, 72, क्या बात है, 72/99, 99, कट रहा है तो काटेंगे, 9 से कट रहा है, काटो, 9 8 और 9 से, यानी अगर हम 8 में 11 का भाग दें तो ये नंबर रिपीट होंगे, तो क्या आ जाएगा बेटा, भले भाग दे के देख लो, फिर से इवन बन जाएगी, यस या नो। इसको देखो, साधारण भिन्न बदलते हैं, आ जाओ, हाँ बाबू क्या लिख रही है भिन्न, 0.037 रिपीट हो रहा है, मतलब 037 रिपीट हो रहा है, तो कितने अंक रिपीट हो रहे हैं, 3, तो नीचे जो भाग देंगे हम वो कितने का देंगे, 990, पक्का, तो इसको लिखेंगे 037 अपॉन 999, इस जीरो का कोई रोल नहीं है, नहीं है ना, तो इसको लिखो लिखो मत लिखो, तो हम इसको हटा देते हैं, हटा दें क्या। अब आप 39 में, वो सॉरी 37 में 999 का भाग दीजिए आप, तो भाग दोगे तो 37 से कटेगा, 100% कटेगा, 100% कटेगा, और कितनी बार कटेगा, 27 बार, क्योंकि अभी हमने भाग देखी तो पता किया था इसका, तो हम डायरेक्ट काट रहे हैं 37 से 1 बार और 37 से 27, भाई वैसे भी काटो, 37 दूनी 74, फिर बचेंगे, है कि नहीं, फिर 7 बार चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 1/27। मुझे उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी, अरे यस या नो। अभी सवाल करवाऊंगा, पहले थ्योरी बता रहा हूं उसकी, तो ये बात क्लियर हो गई, अरे बोलिए, लेकिन मैंने अभी तक एक बात नहीं बताई, कौन सी वाली, कि हम भाग 9 का ही क्यों देते हैं, यस या नो, अभी नहीं बता रहा, जरा 2 पल के लिए रुक जाओ, पहले इसको नोट करो, इसमें एक और चीज आएगी, उसको सिखाने के बाद फिर बताऊंगा 9 का ही क्यों भाग देते हैं, समझ गए। तो 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, फटाफट नोट कीजिए। अब बेटा पता करते हैं कि हमने 9 का ही भाग क्यों दिया, 9 या 99 या 999 का, इनका ही क्यों भाग दे रहे हैं, 8 का क्यों नहीं दे रहे, 7 का क्यों नहीं दे रहे, 15 का क्यों नहीं दे रहे, कारण क्या है, क्या मैटर है। तो इसका एक जवाब तो अगर हम हंसी मजाक में देना चाहें तो क्या हो सकता है, हमें 9 अच्छा लग रहा है, सिंपल। बाकी अगर मैथमेटिकल बात करें तो देखो यहां बात करूंगा, कारण क्या होता है 9 का भाग देने का, समझिए ये ए बेटा, वैसे ये आपके काम का नहीं होगा, लेकिन कैलकुलेशन सीखना जरूरी है आपको। आंसर कभी आपसे पूछेगा नहीं एग्जामिनर कि 9 का ही क्यों देते हैं, 8 का 7 का क्यों नहीं देते, लेकिन
एग्जामिनर नहीं पूछ रहा है, कोई बच्चा पूछ सकता है आपसे, आपका छोटा भाई बहन पूछ सकता है कि भैया इस 9 का ही क्यों भाग दिया, फिर आपके पास क्या जवाब रहेगा? फिर आप करोगे करोगे नहीं करोगे? आप नहीं करोगे। हाँ, जब तुम फंस जाओगे उस क्वेश्चन को बताने में, जब भैया करेगा, आपका छोटा बहन भैया क्या करेगा? तो देखिए कैसे करते हैं, इस बात को समझिए। 9 का ही क्यों देते हैं, उसका कारण क्या है? या डबल लाइन का क्यों देते हैं, ट्रिपल लाइन का क्यों देते हैं? हाँ भाई, जैसे कोई एक भी एग्जांपल उठा लो, इसमें से ये वाला उठा लेते हैं, 0.3 पे बार, ये वाला उठा लेते हैं। इसका मतलब अगर हम डेस्क्रिप्टिव लिखें तो 0.333333 ऐसे ही तो है बेटा। सारे बच्चे बोले इनफाइनाइट टाइम तक जा रहा है। ओके, ये फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं अपन। अब एक काम करते हैं, इसमें दोनों तरफ 10 से गुणा कर देते हैं। कर सकते हैं? मैथ की इक्वेशन में हम दोनों साइड में अपनी मर्जी से किसी भी संख्या गुणा कर सकते हैं। अब अगर 10 से गुणा करूंगा इधर, तो ये हो जाएगा 10 गुणा में 0.3 पे बार। ये अलग रूप है, जैसे परसेंटेज रूप होता है, रेशियो रूप होता है, संख्या को लिखने का होता है ना, ऐसे ही बार में लिखने का एक रूप है ये। तो ये 1 बार है और ये 10 बार हो गए। बोलो यस या नो? जब इधर में 10 से गुणा करूंगा तो एक पॉइंट कम हो जाएगा और एक पॉइंट यहां से यहां आ जाएगा इधर साइड में, तो ये बनेगा 3.3333 इनफाइनाइट टाइम तक है। तो कितनी बार लिख दो उसमें? बोलो यस या नो? दो इक्वेशन हो गई हमारे पास। तो अब हम करते हैं सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस, तो अपन लिखेंगे इसको 2 - 1 से। तो देखना, इधर वाले पद इधर घटेंगे और इधर वाले पद इधर घटेंगे। इसमें से जब इसको घटाऊंगा तो देखो, जैसे 9x में से 1x जाएगा, 9x नहीं सॉरी 10x में से 1x जाएगा, तो कितने बचेंगे? आवाज नहीं आ रही है, बचेंगे नहीं बचेंगे? तो ऐसे ही 10 इंटू में 0.3 पे बार में से 1 इंटू 0.3 बार को घटाओगे तो 9 इंटू 0.3 बार आएगा कि नहीं आएगा? तो लिखता हूं 9 इंटू में 0.3 पे बार। करेक्ट है? ओके, बराबर। इधर से इधर को माइनस करोगे तो पॉइंट वाला जो इनफाइनाइट एरिया है वो तो कैंसिल हो रहा है, माइनस हो रहा है, माइनस हो गया ना, तो केवल क्या बचा? बट हमें वैल्यू चाहिए इसकी, तो 0.3 पे बार बराबर हो जाएगा 3/9। तो देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो। तो एवरी टाइम कैलकुलेशन में यही चीज निकल के आती है। इस वजह से हम उस बात को डायरेक्ट कह देते हैं कि जब भी इस तरीके से आए बेटा, तो अगर एक अंक पे बार हो तो 1 9 का भाग दो। मान के चलो यहाँ 2 अंकों पे बार होता तो हम यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करते। कितने से? 3 अंकों पे बार होता 1000 से मल्टीप्लाई करते, तो फिर वो 999 बन जाता। और 100 से मल्टीप्लाई करते तो 100 में से 1 जाता, तो 99 बचता कि नहीं बचता? सिंपल बात आई समझ में कि नहीं आई? क्लियर हो गया? 9 का ही क्यों भाग देते हैं? क्योंकि एवरी टाइम कैलकुलेशन में निकल के आता है। जिनको नॉलेज नहीं है वो अक्सर क्या कह देते हैं कि बेटा ऐसा है, पॉइंट और बार का मतलब 9 होता है, हमने उनको हटाया तो 9 का भाग दे दिया। उसको बोलते हैं लैक ऑफ नॉलेज, मतलब उनमें नॉलेज की कमी है, इस वजह से वो इस बात को बोल रहे हैं, जबकि ये कैलकुलेशन का पार्ट है। किसका? कैलकुलेशन का पार्ट। यस या नो? तो अब अगर आपका छोटा भाई बहन आपसे पूछ ले कि भैया 9 का भाग क्यों देते हैं, तो मत करवाना उससे, है ना? क्या नहीं करवाओगे? तो मैं उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आएगी, इसको भी नोट कर ले जाओ। अच्छा, इसके बाद एक चीज और बची है इसमें। अभी तो ये सारे पुनरावृत्त अंक ही आ रहे हैं, रिपीटिंग नंबर ही आ रहे हैं, लेकिन इसमें अपुनरावृत्त अंक भी आ जाए, नॉन रिपीटिंग नंबर और रिपीटिंग नंबर दोनों आ जाए, फिर क्या करेंगे हम? तो पहले इसको नोट करें और उसको अपन जानेंगे कल। तो आज के लिए इतना काफी है क्या? ओके, इसको नोट कर लीजिए। चलिए।